नमस्कार हमारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिच हैबिट्स के अंदर। आज के दिन की जो चर्चा का विषय है वो है हमारा इंडेक्स यानी निफ्टी 50, जिसने आज फाइनली 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग दिखा दी है एक लंबे टाइम के बाद। जहां पर आप सभी को पता है 25,000 का टारगेट एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका था हमारे इंडेक्स के लिए, और एक लंबे टाइम से मार्केट जो डाउनफॉल का सामना कर रहा था, लेकिन 25,000 के टारगेट को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। देन क्रॉस भी कर लेता था, लेकिन मार्केट एंड होते होते ये वापस स्लिप हो जाता था। यानी कुल मिलाकर ये 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे रहा था। लेकिन आज फाइनली चाहे थोड़ी सी ही सही, लेकिन 25,000 के ऊपर की इसने क्लोजिंग दी है, वो भी 1% की तेजी के साथ, एक अच्छी तेजी के साथ। लेकिन 1% की तेजी इंडेक्स के अंदर आना ये तो बड़ी बात है, लेकिन कैसे आ गई, तो एक बड़ा रीजन भी इसके लिए देखने को मिलेगा। और आज के दिन यानी 6 जून के दिन ऐसा कौन सा रीजन है जो सबसे बड़ा है जिसने मार्केट में तेजी ला दी? तो भैया एक रीजन बनता है आज के दिन, तो वो है एमपीसी की मीटिंग, जिसके मिनट्स जारी हो चुके हैं और उसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिला उसका हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करेंगे। देन जो भी बिगनर है, जो मतलब बोलते हैं ना इजी लैंग्वेज में कई बार कई चीज़ों को समझ नहीं पाता है कि एमपीसी मीटिंग में क्या बातें हो रही है, ये सीआरआर क्या है, या फिर देन इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, रेपो रेट वगैरह, इन सभी के बारे में बिल्कुल आसान भाषा के अंदर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे रेपो रेट के बारे में। ऐसा कर्ज जो बैंकों को मिलता है आरबीआई की तरफ से, इसके अंदर 50 बेसिस पॉइंट की, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं 0.50% की कटौती की गई है। और अब रेपो रेट कितनी हो चुकी है? 5.50% हो चुकी है। और इससे क्या होगा? लोन सस्ते होंगे। कैसे होंगे तो मैं आपको और शॉर्ट में समझाता हूं। सबसे पहले समझो आप रेपो रेट क्या होती है। जैसे मान लो बैंकों के पास पैसे की कमी है, तो बैंक आ जाएगा आरबीआई के पास, क्या मालिक थोड़ा पैसा दीजिए, और जो मालिक है मतलब जो आरबीआई है, इनको जो पैसा देंगे वो किस परसेंटेज पर देंगे, कितने ब्याज पर देंगे, तो उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट, जो कि है 5.50%। आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब रेपो रेट में कटौती हो चुकी है। पहले कितना था? 6%, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% की कटौती हो गई। तब कितना हो गया? 5.50। ठीक है, तो जितनी ये कटौती हुई, यानी कुल मिलाकर बैंकों के लिए जो मिलने वाला लोन है, मतलब बैंकों को जो लोन मिलता है ऊपर से, वो सस्ता हो चुका है। तो ये हमें भी लोन सस्ते में देंगे, इसलिए अनुमान लगाया जाता है। अनुमान क्या? ये हो गई आने वाले समय के अंदर जो ईएमआई है, जो आप किस्त भरते हैं, आप ऐसा बोल दो, ईएमआई के अंदर आपको कटौती देखने को मिलेगी। देन आने वाले समय में लोन भी सस्ते होने वाले हैं। और दोस्तों इस साल के अंदर तीसरी बार रेपो रेट में कटौती देखने को मिल रही है। मैं आप सभी को बता देता हूं, आरबीआई के गवर्नर पहले तो शक्तिकांत दास जी, और अब हो चुके हैं संजय मल्होत्रा जी। और जब से ये आए हैं तब से कंसिस्टेंसी के साथ हमें रेपो रेट में कटौती देखने को मिल रही है। सबसे पहले उन्होंने करा था 25 बेसिस पॉइंट के साथ रेट कट, दूसरी बार करा था वापस 25 बेसिस पॉइंट के साथ, और इस बार किया है 50 बेसिस पॉइंट के साथ रेट कट। इसलिए टोटल मिलाकर हो चुका है 1% की कटौती रेपो रेट में हमें देखने को मिल चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट निकल कर आता है कि रेपो रेट में कटौती हुई यानी लोन सस्ता हुआ। अब इससे कौन से सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी? तो एक होता है हाउसिंग डिमांड, इससे अच्छी बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता, मतलब बहुत रेयर ऐसा होता होगा कि यार लोग मकान को, घर को कैश में लेते होंगे, ठीक है, सभी लोग उसके ऊपर लोन करवाते हैं, ठीक है, और इसके कारण इनकी डिमांड, हाउसिंग डिमांड अच्छी देखने को मिलती है रेपो रेट में कटौती के कारण। ठीक इसी प्रकार से ऑटो सेक्टर की डिमांड अच्छी बन जाती है, चाहे आप 2 व्हीलर की बात कीजिए, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर, इन सभी के ऊपर आराम से और बिल्कुल ईजी तरीके से लोन मिल जाता है। तो इस सेक्टर में भी अच्छी तेजी देखने को मिलती है। तो दोस्तों अभी तक हमने एक पॉइंट क्लियर करा, जो कि है रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती। दूसरा पॉइंट क्या है? सीआरआर घटने से 2.5 लाख करोड़ फाइनेंशियल सिस्टम में आएंगे। 2.5 लाख करोड़ फाइनेंशियल सिस्टम में आएंगे, और सीआरआर घटने से ये क्या है, एक बार पहले हम पूरा पढ़ते हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि कैश रिजर्व रेशो यानी सीआरआर में 1% की कटौती कर उसे 4% से घटाकर 3% करने का फैसला लिया गया है। देन इसके अलावा उन्होंने कहा कि आरबीआई के इस कदम से मार्केट में 2.5 लाख करोड़ का, कौन सा मार्केट में? फाइनेंशियल सिस्टम में 2.5 लाख करोड़ का इनफ्लो हमें देखने को मिलेगा। अभी 2.5 लाख करोड़ सीआरआर क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हम जो भी पैसा बैंक के पास डिपॉजिट करवाते हैं, तो बैंक क्या करता है, उसका किसी को लोन देता है और उससे ब्याज कमाता है, और एक बैंक का बिजनेस हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम जो पैसा उनके पास डिपॉजिट करवाते हैं, उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज इनको आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है। पहले कितना कराते थे? 4%, अब कितना कराते हैं? 3%। लेकिन ये जो पैसा, ये जो 3%, 4% ये आरबीआई के पास जमा कराते हैं, क्या इनको आरबीआई की तरफ से कोई रिटर्न मिलता है, कोई ब्याज मिलता है? तो नहीं। ये पैसा आप ऐसा समझिए कि हम डिपॉजिट करवाया और इन्होंने ये पैसा सिर्फ आरबीआई को जमा कराया, कुछ परसेंटेज, जो पहले 4 था अब 3 है, तो 3% इन्होंने आरबीआई को जमा कराया। लेकिन इस पर बैंक की कोई कमाई देखने को नहीं मिलती, मतलब बैंक इस पर कुछ नहीं कमाता, उनके लिए पैसा फालतू, आप समझिए कि सिक्योरिटी के रूप में जमा करा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को सीआरआर तो समझ में आ गया होगा। अब हम जो बात करते हैं 3%, 4%, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से देखिए कितना बड़ा अमाउंट है। तो ये कितना अमाउंट निकल कर आता है? पहले 4% जमा कराते थे, अब 3 ही कराएंगे, तो ये कितना पैसा बचेगा आप समझिए बैंकों के पास? 2.5 लाख करोड़। इसलिए तो इन्होंने बोला, आरबीआई गवर्नर ने बोला ये बात कि 2.5 लाख करोड़ फाइनेंशियल सिस्टम में आएंगे। अब ये पैसा जब बैंकों के पास आएगा तो बैंक क्या करेगा इसका? ऑफकोर्स यार लोन ही देगा ना, वो इसका बिजनेस, मतलब कुल मिलाकर बिजनेस में काम मिलेगा। इन पैसों को लोन में देगा और वहाँ से ब्याज कमाएगा, तो यानी कुल मिलाकर वो अपने बिजनेस को बढ़ाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो सिस्टम किस प्रकार से काम करें। पहला, बैंकों के पास 2.5 लाख करोड़ का पैसा आराम से बचेगा। देन आपके पास को लेंगे कि यार भाई साहब लोन ले लीजिए, लोन सस्ता हो चुका है। पहला पॉइंट।
बैंक ऑफ मार्केट के अंदर अच्छा इन्फ्लो भी आएगा 2.5 लाख करोड़ का। देन इसके अलावा लोन भी सस्ता हो चुका है, यानी कुल मिलाकर आने वाले समय के अंदर आप ऑटो सेक्टर, देन इसके अलावा अगर मैं रियलिटी सेक्टर की बात करता हूँ, इन दोनों सेक्टर में अच्छी तेजी आप मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैंने जो भी बात करी, चाहे सीआरआर की हो, रेपो रेट की बात हो, आप सभी को बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा। अब मैं तीसरे पॉइंट के ऊपर जाने से पहले एक सवाल करना चाहता हूं कि अभी तक हमने जो 2 पॉइंट की बात करी है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इन दोनों में से एक रीजन है, लेकिन इन दोनों में से ऐसा कौन सा रीजन है जिसके कारण निफ्टी 50 ने आज 25,000 का टारगेट क्रॉस करा और क्लोजिंग भी दिखाई? ऐसा कौन सा रीजन है जिसके कारण मार्केट में इतनी अच्छी तेजी आ चुकी है? ये आप मुझे कमेंट कर अभी वीडियो को रोक कर आप आराम से मुझे जवाब दे देना। वीडियो एंड होते होते मैं इस चीज का आपको जवाब दे दूंगा। देन दोस्तों तीसरा पॉइंट है गोल्ड लोन से रिलेटेड। गोल्ड लोन के नियमों के अंदर एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला। 2.5 लाख रुपए तक के जो गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी रेशियो जो था वो 75% से बढ़ाकर उसको 85% कर दिया गया है। यानी अब 1 लाख रुपए की गोल्ड वैल्यू पर 85,000 रुपए तक लोन मिल सकेगा। पहले यह सीमा थी 75,000 रुपए। वैसे बड़े आराम से लिख रखा है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास गोल्ड का आइटम है, आप जाते हैं मुथूट फाइनेंस की बात करता हूँ, मुथूट फाइनेंस के बाद जाते हैं कि भाई साहब मुझे गोल्ड लोन चाहिए, ठीक है, ये मेरे पास ये आइटम है गोल्ड का। तो वो क्या करेंगे, किसी जांच करने वाले को बुलाएंगे, सुनार को समझ लीजिए, उसको बुलाया, आपके सोने की जांच की जाएगी। इसमें से नगीने का वजन कटने के बाद, मीना कटने के बाद जो सोना है उसकी उसमें से खोट निकाल देते, तो प्योर सोने की वैल्यू कितनी निकलती है? एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मान लो 1 लाख रुपये निकलती है, तो क्या आपको वो पूरा 1 लाख रुपये लोन में देंगे? तो नहीं देंगे। वो अपने पास भी कुछ सिक्योरिटी रखेंगे। पहले रखते थे 25% की, और कितना लोन आपको देते थे? 75,000 का। मतलब 1 लाख की वैल्यू तो आपको कितना पैसा दिया जाएगा? 75,000 रुपये, और 25,000 वो एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखते थे। लेकिन अब आरबीआई ने नियम बदल दिया और अब वो केवल 15,000 रुपये यानी 15% अपने पास रखेगा 1 लाख का, यानी 15,000 रुपये अपने पास रखेगा और आपको 85,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इसके कारण आने वाले समय के अंदर गोल्ड लोन में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड लोन देने वाली कंपनीज के बारे में, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस, IIFL, इनके अंदर आपको अच्छी तेजी देखने को मिली। मुथूट फाइनेंस में तो 7% की तेजी देखने को मिली, जो कि गोल्ड लोन के अंदर लीडर कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज की एमपीसी मीटिंग के अंदर यही 3 पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी थे। एंड मैंने आपसे सवाल भी किया था कि सीआरआर और रेपो रेट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था जिसके कारण मार्केट ने इतनी अच्छी तेजी दिखाई? तो वो है दोस्तों सीआरआर। क्योंकि रेपो रेट का तो मार्केट को कहीं ना कहीं तो अंदेशा था कि यार रेट में तो कट होगा, लेकिन सवाल ये चल रहे थे कि यार 25 बेसिस पॉइंट का होगा या फिर 50 का होगा। लेकिन सीआरआर का तो किसी को भी नहीं पता था, कोई खबर भी नहीं थी कि यार सीआरआर के अंदर, कैश रिजर्व रेशियो के अंदर ये कटौती कर देंगे। अच्छा चलो कर भी दी, तो कितनी करी? सीधा 100 बेसिस पॉइंट की, 1% तक की कटौती। तो मार्केट के लिए अनएक्सपेक्टेड था, जिसके कारण इतनी अच्छी तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बहुत सी चीज़ें मैंने बहुत आराम से आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप सभी को ये फिट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।